देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विज्ञान का क्या लिखा है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, देखिएगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। देखिए जनन पहले सबसे पहले जनन समझ लीजिए। जनन क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। लेकिन जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक होता है और एक अलैंगिक होता है। लैंगिक क्या होता है, जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है। मान के चलो एक मेल है और एक हमारे पास क्या है, फीमेल है। ठीक है, एक मेल है और क्या है हमारे पास, फीमेल है। ठीक है, एक में नर और एक क्या होता है, मादा। ठीक है, तो ये नर, ये मादा और ये नर, ये दोनों क्या करता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और यहाँ युग्मनज का निर्माण होता है। किसका होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जायगोट का निर्माण होता है। तो और तो देखिएगा ये क्या होता है, इसमें दो विपरीत, एक मेल और एक फीमेल, दो इसमें विपरीत है। तो जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं। दो लिंगों की आवश्यकता पड़ती है तो इसको बोलते हैं लैंगिक जनन। और जिसमें एक ही जनक, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, चाहे उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, या फिर पौधों के किसी भी भाग या कायिक भाग कायिक मतलब होता है किसी भी काया से, जैसे जड़, तना, पत्ती या किसी भी भाग से यदि जीव का निर्माण हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। ठीक है, देखिएगा अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे अलैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें जनन करने के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता मतलब कि किसी भी कायिक भाग से उसका निर्माण हो सकता है, चाहे जड़, तना, पत्ती किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन समझ आया, जनरली ये पौधों में देखने को मिलता है। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, जनन करने के लिए सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। धन्यवाद।